उस लड़की को सीढ़ियों से उतरते हुए कई बार देखा गया था, लेकिन चढ़ते हुए उस लड़की को कभी नहीं देखा गया। और उस लड़की के बाल हमेशा खुले रहते थे और वो लड़की हमेशा। आज मैं आपको अपनी पहली हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। मुंबई में कैसे मुझे फ्लैट ही नहीं बल्कि बिल्डिंग भी छोड़नी पड़ गई थी। मेरे साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बात है 2018 की, जब मुंबई की मैं एक बिल्डिंग में रहता था और 19वें फ्लोर पर रहता था। बिल्डिंग तो 22 मंजिल की थी, तो मैं 19वें फ्लोर पर रहता था। पहले आपको कुछ बिल्डिंग के बारे में बता देता हूँ। हमारी बिल्डिंग की जो लिफ्ट थी ना, वो हफ्ते में 2 ही दिन काम करती थी, 5 दिन काम ही नहीं करती थी, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो ख़राब रहती थी और कभी ओवरलोड की वजह से वो ख़राब हो जाती थी। तो ये हमारी लिफ्ट की प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़, जो सीढ़ियों से ऊपर आना जाना होता है, उन सीढ़ियों पर दिन में जाने में तो बड़ी आसानी थी, लेकिन रात को जाने में बहुत दिक्कत थी, क्योंकि उस सीढ़ियों पर लाइट ही नहीं होती थी। मैंने जब इस चीज़ को सिक्योरिटी वाले से भी पूछा था, तो उसने बोला कि यहाँ पर बल्ब लगाते तो चुरा कर ले जाते हैं, इस वजह से वो अगले बल्ब लगाता भी नहीं था। तो वहाँ अंधेरा रहता था। अगर आपको रात में सीढ़ियों से आना जाना करना है तो फिर आप अपना मोबाइल या टॉर्च लेकर ही जाओ। और उस टाइम पर मुंबई की मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। मैं और मेरे 3 फ्रेंड, हम 4 लोग एक ही फ्लैट में रहते थे। कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी तरीके से रहते थे। लाइफ बिल्कुल सेट थी और बहुत सही चल रही थी। मेरे 3 दोस्त जो थे वो जॉब वाले बंदे थे, तो मॉर्निंग में चले जाते थे और उनका कोई पता नहीं रहता था वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम उस फ्लैट में रात को मैं ही रहता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो रात को बहुत कम ही आ पाते थे। और मैं उस टाइम पर मुंबई में साउथ, तेलुगु, तमिल इन फिल्म्स को हिंदी में डब किया करता था। तो मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, कभी 8 बजे सुबह जाना है, कभी 11 बजे जाना है, कभी 8 बजे रात को जाना है, कभी 9 बजे सैंपल के लिए एकदम से बुला लेते थे। तो मतलब मेरा टाइम कोई फिक्स नहीं था, मुझे कभी भी कुछ भी कॉल आ सकता था और मुझे जाना पड़ सकता था। तो अब बात करते हैं उस घटना की जहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई और जहाँ से मेरी लाइफ में ये सब कुछ एंटर किया। बात है एक सैटरडे नाइट की, जब हम 4 दोस्त फिल्म देखकर अपनी बिल्डिंग में रात में 11 बजे वापस आए थे। तो हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट जो थी उसमें कुछ इंजीनियर काम कर रहे थे और लिफ्ट को ठीक कर रहे थे। बाजू में उसके वॉचमैन बैठा हुआ था, वो उसकी हेल्प वगैरह कर रहा था। और एक बाजू में काफ़ी लंबी सी चेयर पड़ी रहती है वेटिंग के लिए, तो हम चारों दोस्त वहाँ पर बैठ जाते हैं। अच्छा, सारे लोग थके होते हैं क्योंकि दिन भर हम घूमते हैं और शाम को मूवी देखते हैं। तो मेरे दोस्त जो कह रहे थे कि ऐसा है, बैठते हैं यहीं पर, जब लिफ्ट ठीक हो जाती है तो लिफ्ट से ही चलेंगे, सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत थके हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि 19 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो लोग मुंबई में रहते हैं वो इस बात को बहुत बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो हम वॉचमैन से पूछते हैं कि भैया कितनी देर में लिफ्ट ठीक होगी, तो वो बोलता है कि 15 से 20 मिनट में ठीक हो जाएगी। अच्छा, वॉचमैन से हम लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, उससे हंसी मजाक और ये चीज़ें करते रहते थे। तो ऐसे ही हंसी मजाक हमारा वॉचमैन से चल रहा था और वॉचमैन कुछ हमें ऐसा बताता है जिसके बाद हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। वो कहता है कि जिस फ्लैट में आप लोग रहते हैं उस फ्लैट में आपसे पहले एक कपल और 2 बच्चे रहने आए थे। मतलब कि एक फैमिली उसमें रहती थी। वो 2 से 2.5 महीने में इस फ्लैट को छोड़कर चली गई थी। वो कहते थे यहाँ पर कुछ अलग अलग मोमेंट्स होते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, कभी खिड़की खुल जाती है, कभी खिड़की बंद हो जाती है। मतलब उनके घर के भीतर कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स हो रहे थे जिसकी वजह से वो उस फ्लैट को ही छोड़कर चले जाते हैं। और उस वक्त उस फ्लैट में मैं रह रहा होता हूँ। तो जब ये बात वॉचमैन ने बताई तो उस वक्त थोड़ा सा डर सा लगा, बट मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा तुमने कभी ऐसा देखा है, पूरी बिल्डिंग में ऐसा कुछ हुआ है, तुम्हें पता है कुछ? तो उसने कहा देखो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि सीढ़ियों पे एक लड़की को देखा गया है। वो लड़की सीढ़ियों पे कभी चढ़ते हुए नहीं देखी गई, उतरते हुए देखी गई। और उस लड़की के बाल खुले रहते हैं और सफेद कलर का वो कुर्ता पहने रहती है। सीढ़ियों से नीचे आती है और लिफ्ट के पास से होते हुए पता नहीं कहाँ चली जाती है। और ये बात किसी एक ने नहीं बताई, ऐसा कई लोग बता चुके हैं, ऐसा वॉचमैन ने बताया। तो आप समझ सकते हो कि सीढ़ियों पे जाने वाला सिस्टम मेरा खत्म ही होने वाला था। तो उस टाइम पर मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं वो मेरी खिंचाई करने लगते हैं, अंकेश यार तू तो फ्लैट में अकेले रहता है, अब तो तेरी खूब सेवा होगी भाई, तू कपड़े धुलवाना, बर्तन धुलवाना, खाना बनवाना, ये सब करना। मतलब इस तरीके की बातें वो कहने लगे मुझसे। और उस टाइम पर जब मेरी खिंचाई कर रहे थे तो मैं भी हंस रहा था, उन चीज़ों को नॉर्मल ले रहा था। बट कहीं ना कहीं वो छोटा सा एक जो बीज था वो मेरे माइंड में जा चुका था, क्योंकि एक्चुअली उस फ्लैट में मेरे फ्रेंड्स जो थे वो उतना नहीं रहते थे जितना मैं उस फ्लैट में रात गुजारता था। उसके बाद हमारी सारी बातें खत्म होती हैं, लिफ्ट ठीक हो जाती है, हम अपने फ्लैट में पहुंचते हैं और फ्लैट में भी यही सारी बातें फ्रेंड्स मेरे कर रहे होते हैं मुझसे। मतलब मेरी खिंचाई कर रहे होते हैं कि वो इधर से आएगी, इस खिड़की से आएगी, वो कभी किचन की खिड़की से आएगी, तेरे से मिलेगी, ये वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तब थोड़ा थोड़ा सा मतलब वो दिमाग में मेरे चीज़ें जा रही। मैंने कहा यार यहाँ पर मत बात करो, फ्लैट के भीतर मत, कम से कम मत करो, तुम लोग तो रहते नहीं, रात को कुछ होगा तो मुझे यही लगेगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो फाइनली सारी बातें खत्म होती हैं, हम सब सो जाते हैं और सुबह अगले दिन सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। मैं भी 8:30 बजे अपने स्टूडियो चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी एक रिकॉर्डिंग होती है। दिन भर अपना काम खत्म करता हूँ। रात को जब मैं वापस लौटता हूँ, करीबन 9 साढ़े 9 बजे करीब वापस आता हूँ, तो उस वक्त मैं स्टूडियो से खाना खा के आया था। तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं एक चाय बनाता हूँ, चाय बना के पी लेता हूँ। और उस टाइम पर मेरे फ्लैट में कोई नहीं होता है, मैं अकेला होता हूँ।
तो चाय वाय पीने के बाद करीबन 10:30 या पौने 11 बजे मैं अपने अंदर वाले कमरे में जाता हूँ, जहाँ पे मैं बेड पे लेटकर पिक्चर देख रहा होता हूँ। तभी बाहर वाले हॉल में कुछ टूटने की आवाज़ आती है। मैं उठता हूँ, दौड़कर भागकर जाता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ और देखता हूँ फर्श पर एक सीनरी जो दीवार पर टंगी थी वो टूटी हुई फर्श पर बिखरी पड़ी होती है। उस टाइम पर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्लिक कर चुका होता था। मतलब वो एक पता नहीं कैसा मोमेंट था, मैं आपको कैसे शेयर करूं, बट बहुत एक अजीब सा मोमेंट मेरे साथ हुआ कि मुझे ऐसा लगा, पहले तो मैंने सब में देखा, घर की सारी लाइट ऑन कर दी, किचन विचन सब, कुछ भी ऐसा घर में नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में वो जो कीड़ा था, एक वहम था, वो मेरे दिमाग में बैठ चुका था। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बताया उसको, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा कुछ हो गया भाई। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि वो इसको सीरियसली लेंगे भी कि नहीं लेंगे। उन्होंने मेरी खिंचाई करनी शुरू कर दी, अरे वो आ गई भाई, उससे कपड़े धुलवा लेना, मेरे भी कपड़े धुलवा लेना। मतलब वो इस तरीके की खिंचाई वगैरह मुझसे करने लगे। बट सच बताऊं तो उस टाइम पर ये खिंचाई विचाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो मैं मतलब उसको बोलूं तो कैसे बोलूं, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं रहे थे। उसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया क्योंकि वो ऑफिस में बैठा हुआ था। तो मैंने उसको फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा मैं तेरे को फ़ोटो भेजता हूँ, तू देख। तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया और मैंने उसको भेज दिया। तो उसने बोला, फिर उसने थोड़ा सीरियसली लिया, उसने बोला कि देख ऐसी कोई बात नहीं है, उसको साफ वाफ कर दे, कल सुबह आते तो मिलते हैं, और तू टेंशन वेंशन मत लेना, आराम से तू सो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन भी कर सकता है तू, ठीक है। ऐसा वो बोलकर मुझे फ़ोन कट कर दिया। मैंने वो कुछ भी नहीं साफ किया, वो जैसा पड़ा हुआ था पड़ा था। मैंने घर की सारी लाइट ऑन कर रखी थी, मैं अंदर वाले कमरे में बैठ के वापस अपनी मूवी देख रहा था, मतलब कि अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। 20 से 25 मिनट तक मैं अपने कमरे में बैठा रहा, पिक्चर विक्चर देख रहा था, बट मेरा ध्यान ना पिक्चर में लग रहा था, ना मेरा ध्यान किसी चीज़ में लग रहा था। मेरा दिमाग वो वहीं रखा हुआ था कि वो टूटी हुई थी या मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस टाइम पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, एक बाजू वाली बिल्डिंग में रहता था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार भाई आज मैं तेरे फ्लैट पे सो सकता हूँ क्या? उसने कहा आजा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपने फ्लैट में ताला लगाया और मैं पहुँच गया अपने दोस्त के फ्लैट पे। वहाँ जाकर मैंने उसको भी ये बात बताई, जब मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है यार, तो वो मुझे बोला कि भाई तू यार कैसा मजाक कर रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसने भी उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया, लाइटली लिया। मैंने कहा यार छोड़ो, इस बात को पूरी तरीके से बताऊंगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। वहाँ पर जाता हूँ अपने दोस्त के यहाँ, वहाँ पर सो जाता हूँ। सुबह 6 बजे उठता हूँ, अपने फ्लैट पर आता हूँ, झाड़ू वाड़ू उठाता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ, कांच वाँच सब हटा देता हूँ। सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। बट अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो लग रहा था। अगर सच बताऊँ तो अंदर जैसे ही घुसा तो पहले पूरे घर में घूम के आया, अंदर वाले कमरे में, बाहर किचन विचन, उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू मैंने लगाया था। तो साफ साफ करने के बाद सुबह करीबन 9:30 बजे करीब मुझे जाना था, तो मैं 9:30 बजे करीब मैं स्टूडियो चला गया। ये कारवां 2-3 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मतलब 2-3 दिन तक मैं अपना काम कर रहा था, आ रहा था, और रात को मतलब वो थोड़ा माइंड में मेरे कहीं ना कहीं रहता था। और उस दौरान जब लिफ्ट खराब रहती थी तो मुझे सीढ़ियों से आना जाना करना पड़ता था। तो मेरे पास उस टाइम 2 फ़ोन थे, मैं दोनों फ़ोन की लाइट ऑन करके जाता था, और इतनी तेज़ उतरता था, मतलब अगर अकेले उतर रहा हूँ या कोई साथ में है तब तो कोई बात नहीं है, अकेले उतरता था तो वो माइंड में रहता था कि यार कहीं दिख ना जाए वो जिस लड़की के बारे में वॉचमैन से सुना था। तो ऐसा मतलब दिमाग में चलता रहता था कुछ ना कुछ। तो एक दिन करीबन 7 बजे मैं जल्दी ही आ गया अपने फ्लैट पे, और मेरे फ्लैट के सामने एक अंकल रहते थे। अच्छा, हम लोग तो रेंट पे रहते थे, लेकिन अंकल का खुद का फ्लैट था, मतलब उन्होंने खुद का खरीद रखा था, और वो बहुत टाइम से रह रहे थे, और उनसे मेरी कभी कभी बातचीत भी होती थी। तो मैंने कहा यार अंकल से इस बात का डिस्कशन करते हैं। तो मैंने अंकल को बताया, मैंने कहा वॉचमैन अंकल ऐसी सी बात मुझे बता रहा है कि ये है वो है, सीढ़ियों पे लड़की रहती है, ये रहती है वो रहती है। अंकल को मैंने बताया तो अंकल बोले देखो बेटा ऐसा कुछ है नहीं, ये सब फालतू की यहाँ पे अफवाहें चल रही हैं। बट हाँ ये बात है कि यहाँ पे ऐसी इन बातों का जिक्र होता है। 3-4 लड़कियाँ रहती हैं ऊपर जो वो बताती हैं कि मतलब ऐसा उन्होंने कुछ देखा है। नीचे एक लड़का रहता है 5वें फ्लोर पे, वो भी ऐसा कुछ बताता है कि उसने भी उस लड़की को देखा है। तो ऐसा यहाँ पर लोग बताते हैं। फिलहाल मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है, और मैं तो इन सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता कि ऐसा कुछ होता भी है। तो मैंने कहा अंकल बिलीव तो मैं भी नहीं करता, बट मैंने फिर अपने रूम वाला मोमेंट उनको बताया कि मेरे रूम में क्या वो हुआ। तो जब मैंने बताया कि मेरे रूम में मतलब वो कांच वाँच टूट गया था ऐसे, तो अंकल ने बोला कि ये देखो तुम्हारे रूम में कुछ भी हो सकता है, उस टाइम कुछ हो सकता है, किसी से टकरा गया हो, कोई चूहा गया हो, कुछ भी गया हो, या छिपकली गई हो। तो मैंने कहा छिपकली तो मेरे कमरे में है ही नहीं, और चूहा हुआ तो है मतलब, लेकिन चूहा दीवार पर कैसे चढ़ जाएगा ये एक बहुत बड़ी साइंस है। बट पता नहीं था भाई क्या हो रहा था उस टाइम पर। अंकल से मैंने इस चीज़ को डिस्कशन किया तो अंकल मुझे यही बोल रहे थे, देखो बेटा अगर ऐसे वहम पाल के रखोगे तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी, फिर तुम इस बिल्डिंग में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे, या तो फिर तुम मतलब दिमाग में तुम्हारे वही चलता रहेगा। बाहर से तुम आओगे अपना काम करके, और शाम को तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा है, तो ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और पॉजिटिव नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ के लिए। जो तुम काम कर रहे हो उसमें भी तुम्हारे कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। तो वो कह रहे थे देखो इस सब चीज़ों को अपने वहम मतलब अपने दिमाग से वहम को निकाल दो। बट मैंने कहा अंकल ये बात मेरे दिमाग में जा चुकी है,
अब मैं इसको बहुत कोशिश करता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ तब तक तो सब नॉर्मल रहता है, बल्कि मैं स्टूडियो में रहता हूँ, कभी रात को रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो स्टूडियो में क्या होता है कि मतलब सीढ़ियों से वहाँ भी आना जाना कभी करना पड़ता है, या पार्किंग में कभी उधर जाना पड़ता है, तो रात को मतलब बता रहा हूँ, तो रात में भी मतलब वो थोड़ा सा रहता है यार, वो मोमेंट पता नहीं कहाँ से रहता है। तो अंकल बोले कि देखो फिर ये तुमको एक वहम हो गया है, और या तो इसको ख़त्म कर दो, या तो फिर तुम ये बिल्डिंग छोड़ दो, तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ रहोगे तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे रूम में और भी कुछ चीज़ें होंगी, और जब वो चीज़ें होंगी तो तुम्हें और दिक्कत होगी, फिर और तुम्हें मतलब दिमाग तुम्हारा उधर ही जाएगा। तो हो सके तो तुम फ्लैट छोड़ दो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ अपने किसी और दोस्त के यहाँ। तो अंकल से मेरी यही सब बात होती है। उसके बाद मैं अपने फ्लैट में वापस आ जाता हूँ, फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं, ये सब बातचीत चल रही होती है। एक हफ़्ता करीबन मैं उस फ्लैट में रुकता हूँ। एक हफ्ते बाद मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई यार मैं 10-15 दिन बाद ही फ्लैट खाली करने वाला हूँ। मतलब मैंने उसको अपनी सारी बात बताई कि मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं यार, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मैं अब ज़्यादा दिन तक इस फ्लैट में तो नहीं रह सकता हूँ। तो मेरा दोस्त कहता है ठीक है यार, तेरे को अगर ठीक नहीं लग रहा है तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी एग्री कर जाता है इन सब चीज़ों से, और मेरे दिमाग में भी एक थोड़ा पॉजिटिव आ जाता है कि हाँ यहाँ से चलते हैं और कहीं और रहेंगे चल के। तो करीबन 15 से 17 दिन आई थिंक, हाँ 17 दिन बाद मैं वो फ्लैट ही छोड़ देता हूँ, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ। जब मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ वहाँ पर 2-4-5 दिन तो ये सब चीज़ें माइंड में चलती हैं, उसके बाद सब चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है मेरे लिए। और मुझे ऐसा लगता था, मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ठीक किया था यार, कि मतलब वो फ्लैट छोड़ दिया था। और एक बात आपको बताना भूल गया कि मेरे जो दोस्त थे 3 फ्रेंड, उन्होंने भी 3 से 4 महीने बाद वो फ्लैट छोड़ दिया था। इस वजह से नहीं छोड़ा था कि उस फ्लैट में कोई दिक्कत थी। वो कहते थे तुम्हारे जाने के बाद ना फिर मतलब हुआ तो कुछ नहीं ऐसा फ्लैट में, लेकिन यार हम लोगों के माइंड में वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा असर कर गई क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद। उसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, बट कभी कुछ गिरता था कमरे में तो मैं भाग के जाता था, वही वाला मोमेंट मेरे को भी याद आ जाता था जो तू कहानियाँ सुनाता था। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने भी फ्लैट छोड़ दिया था, मतलब उन्होंने भी फ्लैट छोड़ दिया था। तो उसके बाद जब मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। कुछ दिनों में बिल्कुल सब कुछ ओके चल रहा था। तो ये मेरा एक हॉरर और क्रिपी मोमेंट था जो मुंबई में एक फ़्लैट के साथ मेरे साथ हुआ था। फिर मैंने फ्लैट ही किया, वो बिल्डिंग ही मुझे छोड़नी पड़ गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक ही किया था यार, मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ रहता तो कुछ ऐसी चीज़ें होती तो फिर दिक्कत करती। तो फिलहाल ये आज की कहानी थी हॉरर मोमेंट की। तो ऐसी कहानियाँ और आपके साथ लाता रहूँगा जो आपको एंटरटेन भी करेंगी और थोड़ा सा आपको डराएंगी भी। अगर आपकी कोई स्टोरी है, आपका कोई ऐसा हॉरर मोमेंट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। अगर डेफिनेटली हमें पसंद आएगी तो उस स्टोरी को मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब मैन। जल्दी मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।